गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना नमाय। 626 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर हुए प्रकट कबीर प्रभु की लीलाओं, उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 2, 3 व 4 जून 2023 को कबीर परमेश्वर का 626वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीब दास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देसी घी में बने लड्डू का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, 3 जून 2023 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा तीनों दिन निशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। इस पवित्र समागम पर आप सभी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, सोजत, राजस्थान। इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप साधना चैनल और पॉपुलर टीवी चैनल पर दिनांक 4 जून 2023 को सुबह 9:15 बजे से देख सकते हैं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इस नाम से जुड़ने के उपरांत मर्यादा भंग मत करना, आन उपासना मत करना, फिर देखना इस मालिक के खेल तुम आप सोचते रह जाओगे। भगवान हम सुना करते थे कदे सत्युग द्वापर त्रेतम भगवान ऐसे करता होगा, लेकिन आज आपके घरों में होया करेंगे, ये गारंटीड बात समझ लेना, पर विश्वास के साथ रखे रहना। अब ये भूत प्रेत तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद ये निकट भी नाम है। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक भक्त बता रहा था, बड़ी सी उम्र का था, आज से 10 वर्ष पहले की बात है। वो किसान था, जाट। वो कहने लगा जी मैं अपनी बहन के गया हुआ था और वहां बहन के जमीन ज्यादा थी, वर्षा हो गई थी और उनसे वो काबू नहीं आ रही थी। मैं अपने बैल लेकर गया था उसकी मदद कराने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लगा दी और जो बहन का जो पति था वो दूसरी खेत में काम करने, बैलों को ले गया अपने हल को। तो जहां मैं अपना हल चला रहा था वहां एक जोड़ी थी छोटी सी, उसमें झाड़ बोझड़े से थे और वहां एक छोटी सी मढ़ी बना रखी थी। ये पूजा पाजा खातिर जंतर मंत्रा की बना देते। तो दोपहर को मैं बैलों को पानी पिलाने गया तो उस मड़ी के ऊपर एक दड़ी गुड़ 5 किलो गुड़ रखा, बेली हुआ करती बड़ी ही बना के 5 किलो का पूरा पैकेट सा। तो मैंने वो उठा के फोड़ फाड़ के बैल आगे डाल दिया, बैल अपने खा लिया। तो रात्रि में मैं सो रहा था घर पे, ते कितना आदमी 4.5 फुट का और जैसे मुसलमान टाइप का व्यक्ति आया। नो बोला छोरे लड़के तू मेरे तो तगड़े की शरण में था, तेना मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया। जब तू इसकी शरण में ना होता ना तन्नर तेरे बैलान तो मन मारो। तो उठा एकदम फड़क कर तेरा गजब हुई सचमुच। नो बोला जी उस दिन पाछा मेरा पेटा भर गया। फिर उनको मैंने बताया अपनी बहन को, अपने उस बहनोई को। वो कहने लगा वहां से कोई ऐसा गलती कर देता है तो तीसरे दिन मर जाता है, तूने तुम्हारा ना बताई। बोला तुमने क्या बताओ, मेरे साथ समर्थ रहा। तो उसके बाद उन्होंने बोला जी और दृढ़ विश्वास हो गया, समर्थ पुरुष कबीर है, ये पूर्ण परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो।
समर्थ का शरण गहो, समर्थ का कभी अकाज नहीं होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता जब नियम में रहोगे। देखो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है इस मार्ग में। कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, आन माने मर्याद में, और तब लग है काल का बाना, बाण माने तीर, जैसे कि तब दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, या किसी अन्य कारणों से मार डालता परिवार के परिवारों को। तो परमात्मा कहते हैं जब लग तुम मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ये गारंटीड बात समझो। हम गलती करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान का हाथ पंजा उठ जाता है, काल का दाव लग जाता है। अब कई बार ऐसी घटना हो जाती है भक्तों के अंदर, उसका नाम खंडन होना हो और उसी समय उसके मृत्यु का संयोग हो, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथों में लाडू हैं, ऐसे किसी कारण से मृत्यु होगी तो तुरंत मनुष्य जीवन गारंटीड मिलेगा। और यदि मर्यादा ठीक रही और मृत्यु का समय भी आपका आ गया तो वो नहीं कर सकता अटैक आप पर। ये परमात्मा की महिमा है, वाणी है, ये सच्चाई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये जोरा या मौत पानी भरती है भगवान का, यानी एक उपमात्मक अलंकार के आधार से बता रहे हैं गरीबदास जी। मेरे कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं, इस काल का कोई दाव नहीं लग सकता, और ये तो वहां इसका नौकर है। गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। कहते यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से भयभीत है ये, और जय 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 जगदीश हाथ जोड़ता रहता उसके सामने। और ये मौत तो मेरे कबीर परमात्मा की जूते साफ करती है, उसके बच्चों के ये निकट नहीं आ सकती। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मृत्यु, और पगरज डारे शीश परमात्मा की धूल को माथे से लगाती है। तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं धर्मराय दरबार में देई कबीर तला के, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब जैसे किसी की मृत्यु होगी मर्यादा भंग होने से, और वो फिर काल के दूत ले जाते हैं क्योंकि कनेक्शन मालिक से कट गया, और कहते हैं वहां जाकर भी उस प्यारी आत्मा को ये याद आ जाता है कि मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूं, चाहे उसका धोखे से किसी कारण से नाम कट गया और उसको पता नहीं, तो उसको याद आ जाती है कि मैं तो कबीर परमात्मा का शिष्य हूं, उसकी शरण में हूं, मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते। एक भगत बता रहा था, वैसे तो बहुतों के साथ ऐसी घटना घटी है। एक कह रहा था जी मैं सो रहा था रात्रि में, और जैसे दो जने आए मेरे पास, कहने लगे आजा तेरा टाइम हो लिया। मैं उनके साथ साथ चला गया। आगे जाके देखा, मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो, कि धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, हम यम के दूत हैं। वो कहने लगा छोड़ दो, मैंने हट जाओ दूर, तो मुझे ले जा ही नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भक्त हूँ, उनकी शरण में हूँ। उन्होंने फिर बाजू पकड़ ली, चल तेरे को वहां ले जाने का आदेश है। वो कहने लगा जी, वो घसीट घसाट कर मुझे ले गए धर्मराज के आसपास, तो मैं उन गल गुट्टम गुट्टा बुरी तरह, और उन्होंने तुम मुझे नहीं ले जा सकते। एक जना गया, नो बोला रहा पूछता पहले जा करके कि हम गलती कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो एक जना गया धर्मराज के दरबार में, जी ऐसे ऐसे जिसकी आपने आदेश दिया लाने का, वो नो कहे मैं कबीर साहब का चेला हूं और तुम मुझे ला नहीं सकते। धर्मराज ने कहा अरे छोड़ दो, बीमारी नहीं, इसने नो कहना सुना मैंने, ला छोड़ दो वापस। उन्हें दोनों ठाका मैंने पटक दिया ऊपर ते, और मैं नीचा आके पड़ा, आँख खुली मेरी एकदम, पसीना पसीना मेरा सारा शरीर। 10 मिनट के बाद तो मैं गतिविधि में आया, ऐसी स्थिति थी मेरे शरीर की, सारा पसीना आ रहा।
और जब मैं उठा, जब सचमुच वो तरह गजब हुआ, तो मैं मर गया था, खत्म हो गया था और मालिक की शरण में था, तो मेरी जीवन रक्षा होगी। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी के धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी आंखों देखा, जो वार्ता धर्मराज के साथ हुई थी कबीर साहब की, आंखों देखी कथा सुना रहे। धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। देख, एक चीफ जस्टिस को, यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर कोई एक शब्द बोल दे, और उस परमात्मा कबीर जी के सामने वो धर्मराज खड़ा है कुर्सी छोड़ के। अब क्या कहते हैं, मदहारी जारी नराजो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तके जिनको लूं अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज क्या कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जैसा कोई प्राणी कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता हूं, इसमें परिवर्तन परमात्मा मैं नहीं कर सकता। और आपकी शरण में आने से पहले जो इन्होंने अच्छे और बुरे पुण्य और पाप किए हैं, इनके अकाउंट में जमा है। आपकी शरण में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले के जो कर्म है इनका दंड तो दाता मैंने देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। फिर परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, इन पर क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। ये परमात्मा हमारे दुख में दुखी होते हैं और हमें यहाँ काल के जाल में फंसे हुए देख कर ये हमें यहाँ से निकलने की विधि बताने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है जो समय परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के इस समय में परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान पूरे विश्व में फैलाएगा और सभी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करके इस यथार्थ मोक्ष मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करके सभी अपने सतलोक में चले जाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे आप जी वर्तमान के अंदर शिक्षा को कितना महत्व दे रहे हैं, उस अक्षर ज्ञान का, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उच्च पोस्ट प्राप्त करे या जैसा भी उसकी जैसी भी व्यवस्था हो, अपनी जीविका अच्छी तरह वो चला सके, कोई नौकरी या कोई व्यवसाय करके। इसलिए शिक्षा को इतना महत्व वर्तमान में दिया जा रहा है, क्योंकि हम शिक्षा के महत्व से, शिक्षा की महिमा से, इसके गुणों से हम परिचित हो गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति
अपने पुत्र या पुत्री को कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराऊं और उसके लिए 10-15 वर्ष उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके, और उसके लिए खूब पैसा भी पानी की तरह बहाता है। और वो बच्चा नेक नीति से पढ़ता हुआ अपनी सभी कक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ वो जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहा था उसको प्राप्त कर लेता है। वो बच्चा जैसे भी ट्रेनिंग करता है, जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की तो वो अध्यापक लग गया, किसी ने इंजीनियर की ट्रेनिंग की, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ी तो वो इंजीनियर लग गया, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टर लग गया, या अन्य कोई पोस्ट उसको प्राप्त हुई। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिस समय आप जी को इस भक्ति से होने वाले लाभ का ज्ञान हो जाएगा और उस स्थान का ज्ञान हो जाएगा जहां हम कभी वृद्ध नहीं होते, जहां हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, ना कोई खाने का अभाव है, ना जल का अभाव है, किसी भी वस्तु का जो एक मानव को आवश्यकता होती है उस सतलोक में, उस सत स्थान में, शाश्वत स्थान में कोई अभाव नहीं है। और वहां जन्म, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो आप जी जब इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, फिर आपके मन की स्थिति एक बहुत ही अजीबो गरीब बन जाएगी, और जो एक मानव के लिए अति आवश्यक है। अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, माया को ही एक टारगेट मानकर, माया को ही उद्देश्य मानकर हम अपना सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर देते हैं, और जो सारा जीवन में हम संग्रह करते हैं वो यहीं रह जाता है। हमारी उसके जोड़ते जोड़ते ही, संग्रह करते करते ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है, हमारे साथ जाते हैं वो पाप जो सारा जीवन इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हमने किए, जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न में जो हमारे पाप हुए वो हमारे साथ चले जाते। जो मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए था, मनुष्य जीवन किस लिए इस प्राणी को प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें बचपन से नहीं दिया जाता। हमारे को बचपन से अपने समाज से सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त होता है कि बड़ा हो जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा, संतान हो जाएगी, संतान की परवरिश कीजिए, और फिर बस फिर मर जाइए। सारा जीवन उन्हीं की परवरिश में, अपने पेट पोषण में ही अपना जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग के अंदर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बताया जाता है, और वो ज्ञान होता है। अन्य ज्ञान जो होता है वो एक परंपरा होती है और कुछ मजबूरी होती है। परंपरा कौन सी होती है, मजबूरी कौन सी होती है? मजबूरी तो हमारी ये है, हमें शरीर ऐसा मिला है, इसमें दोनों टाइम, दो वक्त, यदि हम इसमें कुछ डाल देंगे आहार तो ये काम करेगा, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर ये समाप्त हो जाता है।
ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पकड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराना हमारे मजबूरी है और आवश्यकता है। और जो परंपराएं हमने व्यर्थ की बना रखी हैं वो परंपराएं हैं, वो यूजलेस ज्ञान है। अब परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग काल का लोक है, लेकिन हमारे को इस काल भगवान ने इतना अज्ञानी बना रखा है, हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित कर दिए। कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है वो भगवान, और उस परमात्मा के गुण तो कुछ हमें मिलते जुलते से सुनाए जाते हैं। भगवान ये कर देता है, अंधे को आंख देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया देता है। परमात्मा के गुण तो बहुत कुछ मिलते जुलते बता दिए हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जो परमात्मा इतना सुखदायी है उससे वो लाभ प्राप्त कैसे होता है, ये ज्ञान विपरीत दे रखा है हमारे को। तो इस सारे अध्यात्म ज्ञान को ठीक से बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते, ये विधान है उस भगवान का। तो प्रसंग तो चला है पुण्यात्माओं के, आप जी जिसमें अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, तो उस समय केवल आप यहां से इस महान दुख से जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करोगे। जरा बिन वृद्धावस्था का कष्ट, वृद्धावस्था इस मनुष्य जीव के लिए, वैसे तो सभी जीवों के लिए कहर है, अन्य को तो इतनी सोधी नहीं, वो तो किसी तरह भुगत भागत कर मरो, लेकिन मानुष जीवन को इतनी चेतना है, इतना ज्ञान है कि कोई वृद्ध अवस्था प्राप्त प्राणी उसको कितने कष्ट होते हैं वो अनुभव कर सकता है दूसरा, और स्वयं भी वो महसूस करता है। तो इस कहर से बचने के लिए, और फिर मृत्यु, आज आप अपने परिवार में कितने खुश हैं, चाहे कितने दुखी हो, फिर भी यही चाहते हो जीवन बना रहे, मरे नहीं, और मृत्यु डेफिनेट। तो ये भूल क्यों लगी है अपने? हमें पता कि कोई रह नहीं और कभी भी मर सकते हैं, और फिर भी हम इतना जोर नहीं देते इस बात के ऊपर। ऐसी दशा किसकी होती है जिसने कुछ नशा कर रखा हो, उसको डर सा नहीं लगता, एक बार थोड़ी सी देर हिचकता है, फिर वो उसी स्पीड से वही क्रियाएं करता है। तो इस काल भगवान ने अपने को इस झूठे सुख की या त्रिगुणमयी माया रूपी भांग प्यार रखी है, और इस भांग के नशे में हम देखते भी हैं और पता भी है कि मृत्यु होगी, पर डर कती नहीं। मृत्यु के जब लक्षण घटते हैं अपने ऊपर, उसमें घिघी बनती है, अको हो ये फलाना रोग हो गया, हो अब तो मृत्यु होगी, तो उस समय महसूस होता है कि हाँ शायद अब बात बिगड़ेगी। तो ये बात हमें वैसे भी याद रहनी चाहिए अगर नशा उतर गया था। तो इस भांग के नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक, ये सत्संग सुनाए जाते, जो यह भांग के नशे को उतार सके। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के ब्रह्म के,
इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे ऋषि जिसको ब्रह्म कहते आए हैं, ये काल भगवान है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म। इसने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर या माया की भांग घोल के गिर रखी इस कुएं में, और एक कुएं में यानी जैसे शराब के ठेके पर जितने भी व्यक्ति शराब पीकर लौट रहे हों, हत्थे पर या हत्था बनाते हैं तो उसका बताते हैं, शराब पीने का कोई ठिकाना सा बना लेते हैं, कई राज्यों में मान्यता प्राप्त होते हैं। तो वहां से जो निकल कर आते हैं उनसे जितनों से भी आप बात करोगे उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी। ऐसे लड़खड़ाते आएंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। तो हम सभी की वही दशा होगी, हमने वही भांग पी रखी है यहाँ के झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने आपको इसी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक बताया है कि कोई तो स्वाध्याय करता है, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लिया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई ब्रह्म साधना करता है। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा, यानी मोक्षदायक मानते हैं। यदि इनको ये पता लगे कि ये साधना ठीक नहीं है तो इसको तुरंत त्याग देंगे। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में गड़बड़ी कर रखी है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दी। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही अनुवाद करता ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां हमने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई अमृत वाणी में धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है। वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसमें यथार्थ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, यहां अवतरित होकर यहां आकर के, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से, कपट छोड़ के नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये सलाह दे दी गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो परमात्मा के द्वारा स्वयं आकर बोली हुई वाणी में लिपिबद्ध होता है। अपनात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में, वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में
एक निर्णायक ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शिवजी से संहार जो हो रहा, इसका निमित्त कारण मैं हूं, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, यानी वो इनसे भिन्न है, तीनों से, इनका पिता है। और ये निमित्त क्यों है? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य मारकर आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का, इसको श्राप लगा हुआ। तो इसलिए इसने तीनों अपने पुत्रों से ये व्यवस्था यहां की बनवा रखी है। तो ये क्या कहता है कि ये त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया यू जाल बड़ा खतरनाक है। और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ये इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी से ऊपर के लाभ को प्राप्त करते हैं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनकी बुद्धि इन तीनों गुणों, इस माया त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिवजी की भक्ति से आगे सोचते ही नहीं, इन्हीं से प्राप्त अक्षिणिक ज्ञान लाभ को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्थ क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं, अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते। ऐसे ही धन लाभ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते, वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु होता है जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया, उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का वो अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहां 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को, ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है, ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति
बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? यानी आत्मा को सदा के लिए सुख हो जा। अब सदा से के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का यो कष्ट मिटे। और ये कहां मिटे? ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहां पर है, वहां आपका परिवार होगा। जैसे यहां जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार, और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी। आपका कहाँ है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया, और इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है, और सुख होगा वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा। वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। नो ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होगी वो क्या होगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है, और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि गीत ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है,
और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुतमाम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के को व्यर्थ करके किसी एकाध अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम प्रपद्यते मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। लेकिन बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से लिख रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौवों को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांव के अन्य साथी पाली भी वहां गौवें चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया। जो विधान है उस परमात्मा का
और यहां आता किस उद्देश्य से, वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहाँ आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतिथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जवाहरातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, कोई ये यदि ये गंगा जल ना होता यार, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अरे ये इसे खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है वहाँ का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर हैं। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहाँ से तुम आए थे, ये सत्कर मान लेना। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक ने। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगे। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने, इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें
बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है। वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। वो ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बोलिया, ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान इस दास को दिया है पुण्यात्माओं, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं हल करने के लिए। जब परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूं मैं, सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दूं। तो बड़े बड़े पाली थे, 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीत को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, इसको जन्म तो इसे माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखे है, कहाँ जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए न्यू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया मेरे गांव तक। ये वो और पाली थे, वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंतर करके गुछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब। क्या नाम है जी आपका? देवलाल दास सर जी। देवलाल जी आप कहाँ से हैं? मणनगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरिया छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सतगुरु रामपाल जी महाराज दीक्षा मैंने 10 अगस्त 2013 को ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? वैसे भक्ति तो मैं कुछ नहीं करता था, लोक वेद के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा इत्यादि व्रत इत्यादि रखता था। देवलाल जी क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बस ये सतगुरु रामपाल जी की दास पर असीम कृपा हुई। ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे हाथ में लगी, उसका मैंने अध्ययन किया, और मेरे भाई को कैंसर था, बिल्कुल अचेतन अवस्था में थे वो, तो मेरे को बोले कि आपको भी चलना है, तो मैं अनमने मन से गया और वहाँ पर सभी लोग नाम लिए। वो लोग तो नाम छोड़ दिए, लेकिन मैं मालिक की कृपा में, सतगुरु रामपाल की कृपा में हमेशा जुड़ा रहा और आज तक जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? प्रथम लाभ तो यह हुआ सर, सद्भक्ति और मोक्ष मार्ग मिला, तथा जो मैंने अनेक व्यसन थे मेरे में, जैसे शराब पीना, मटन खाना, गुटखा, तमाकू इत्यादि सारे व्यसन छूटे मालिक सतगुरु रामपाल की दया से। तथा मुझे जीवन दान मिला, क्योंकि उस समय मैं फूल गया था, जगह जगह देवी धाम में जा रहा था, मैंने स्टोन था सर्जरी कराया, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही सतगुरु रामपाल जी की दया से मुझे सारे जो रोग थे
ठीक हो गए और पुनः मैं अपने रोजी रोजगार में लग गया। इसके बाद सर मेरी पत्नी को 2016 में मैं आपका कवर्धा जिले में काम करता था, तो उस समय मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। मैं रात में पहुंचा और रात में हम खाना खा के दोनों लेट गए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी पत्नी मेरे पैरों के तरफ लेटी हुई थी, तो मैं देखा तो वो अकड़ गई थी, यानी मर गई थी। मैंने अपने बेटे और अपने दामाद दोनों को रोते रोते फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मालिक से प्रेरणा हुई कि बेटा रोने से काम नहीं चलेगा, दंडोत प्रणाम कर, अपनी पत्नी को अमृत जल डाल। और मैंने मालिक को अमृत डाला और मालिक से प्रार्थना किया कि हे दाता दया करो मेरे मालिक। इसके बाद मेरी पत्नी चेतन हुई और आज जिंदा है और भक्ति कर रही है। सतगुरु रामपाल की दया से आज मेरी पत्नी जिंदा है और भक्ति कर रही है। इसके बाद पिछले वर्ष कोरोना काल में मेरा बेटा को कोरोना हो गया। मुझे पता चला, मैंने मालिक को प्रार्थना लगाई कि हे मालिक दया करो दाता। सतगुरु रामपाल जी को मैंने प्रार्थना लगाई कि हे दाता दया करिए, तो मेरा बच्चा भी ठीक हो गया। मेरा बेटा भी कोरोना ठीक हो गया बेटे का। इसके बाद मेरे नाती को एक बार हाथ टूटा, उसको ठीक कराए, फिर दोबारा हाथ टूटा तो उसकी हड्डी सरक गई, अगल बगल हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा। फिर मैंने उनको बुलाया कि आप आइए नामदान के निर्मलगढ़ में, और वो सभी लोग आए और मालिक को प्रणाम किए, सतगुरु रामपाल जी को प्रणाम किए, और फिर हम डॉक्टर को दिखाए और बिना ऑपरेशन के उसका हाथ ठीक कर दिया। और बहुत सारे जो हम पहले आर्थिक रूप से कमजोर थे, आज मालिक की दया से सक्षम हैं, घर द्वार बन गया है। पिछले वर्ष तक मैं काम कर रहा था, अभी काम छोड़ दिया हूँ, और सतगुरु रामपाल जी की दया से घर में सुख शांति है, किसी प्रकार कोई कलह नहीं है, और मालिक की दया से हमारा जीवन जो है धन हो गया है दाता कृपा। और अभी पिछले महीने की बात है कि मैं यूपी गया हुआ था, क्योंकि यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पेट में दर्द रहता था, तो मैंने सोनोग्राफी कराई। तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपके लेफ्ट किडनी में 2 स्टोन है और राइट किडनी में सिस्ट है तथा फैटी लीवर है। और मैं घबरा गया। जैसे ही वापस मैं आया तो मुझे लगा कि मैं अच्छे अस्पताल में मुझे जाना चाहिए। तो मैंने रायपुर सुएस हॉस्पिटल, जो यहाँ का फेमस हॉस्पिटल राजधानी में है, वहाँ पर मैंने जांच कराई, तो उसमें स्टोन नहीं। मालिक को प्रार्थना लगाई, भूल गया था, मालिक को सतगुरु रामपाल जी को प्रार्थना लगाई और लगा कर मैं चला, रात में चला ट्रेन से। तो रात भर ट्रेन चलने के बाद मैं रायपुर पहुंचा। रायपुर में जाने के बाद मेरा सोनोग्राफी तो हुआ ही, प्लस ब्लड की सारी जांचें हुई उसमें। तो पता चला कि डॉक्टर को दोबारा मैं सब रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको स्टोन नहीं है, और जो 2 बीमारी बताई गई वो सामान्य लक्षण है। मैं आपको 1 महीने की दवाई देता हूँ, और 1 महीने के बाद दवाई खाने के बाद दवाई आप बंद कर दीजिएगा। इसके बाद 1 साल के बाद अपना चेकअप कराइएगा। और मालिक की दया से मैं आज पूर्णतः स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये जांच रिपोर्ट आज भी मेरे सामने है, पहले की जांच रिपोर्ट जो ये है और ये बात की जांच रिपोर्ट मेरे सामने है। सर जी, जब अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो अचानक मुझे यूपी जाना पड़ गया। तो मैंने चाहा कि सोनोग्राफी करा लूँ, तो मैंने वहाँ सोनोग्राफी कराई। तो सोनोग्राफी कराने के बाद पता चला कि मेरे लेफ्ट किडनी में 3.4 और 6.7 की 2 स्टोन लेफ्ट में, और राइट में सिस्ट है तथा आपके लीवर में सूजन है। मैं घबरा गया। जैसे ही वापस लौट के आया, फिर मैं रायपुर की ओर प्रस्थान किया। मालिक को प्रार्थना लगाने के उपरांत, सतगुरु रामपाल जी को प्रार्थना लगाने के उपरांत रात में मैं ट्रेन से रायपुर चला। सुबह पहुंचा रायपुर में डॉक्टर के पास जब मैं गया, मेरा नंबर आया, तो डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी और बहुत सारी सिटी स्कैन, ब्लड की बहुत सारी जांचें लिखी, करीब 4,500 रुपये की 4,500 रिपोर्ट जांचें लिखी। जांच करने के बाद डॉक्टर के पास जब दोबारा मैं गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास स्टोन है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि जब मैं सोनोग्राफी गया तो सोनोग्राफी करने वाला मेरी पुरानी रिपोर्ट मांगने लगा। पुरानी रिपोर्ट ला के दिया तो बोले ये कैसे हो रहा है, पहली रिपोर्ट में तो आपको स्टोन दिखा रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में स्टोन नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बोला ये तो सतगुरु रामपाल जी की दया है, ये 5 दिन के अंदर अंदर हुआ है। 10/7 की रिपोर्ट पहली थी और ये 15/7 की रिपोर्ट दूसरी है। और लाभ मालिक की दया से देखिए, सद्भक्ति मिली हुई है मुझे, और घर में सुख शांति है, किसी प्रकार का कोई कलह नहीं है। हमारे बेटी, दमाद के बच्चे सभी लोग शरण में आए। दाता ने कृपा की तुच्छ जीव को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में अगर आना है तो पहली बात तो चैनल पे डेली सत्संग आता है, उस सत्संग को देखें। सत्संग में एक पीली पट्टी आती है, उसमें अनेक नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों के माध्यम से या www.santrampalji.org
वेबसाइट है, उसमें सर्च करेंगे तो मालिक की सतगुरु रामपाल जी का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और उन नंबरों से जब आप कॉल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता चलेगा, या आप फ्री ऑफ कास्ट में विभिन्न पुस्तक जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राय, गीता तेरा ज्ञान और गरिमा गीता, भक्ति से भगवान तक बहुत सारी पुस्तकें सतगुरु रामपाल जी के माध्यम से निकलती हैं। उन पुस्तकों को अध्ययन करें और जब आपको लगे कि आवश्यक है तो आप ज्ञान लें और अपना धन जीवन बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं, जननी जना नमाय। 626 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर हुए प्रकट कबीर प्रभु की लीलाओं, उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 2, 3 व 4 जून 2023 को कबीर परमेश्वर का 626वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीब दास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देसी घी में बने लड्डू का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, 3 जून 2023 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा तीनों दिन निशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। इस पवित्र समागम पर आप सभी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, सोजत, राजस्थान। इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप साधना चैनल और पॉपुलर टीवी चैनल पर दिनांक 4 जून 2023 को सुबह 9:15 बजे से देख सकते हैं।